इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 45 लाख लोग काम करते हैं, 4.5 मिलियन पीपल। और इन 45 लाख लोगों में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जो जॉब है, जिनकी जो रोजी रोटी है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है अमेरिका के ऊपर। क्योंकि इनकी कंपनियां जो मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, उनकी मार्केट है अमेरिका के अंदर, तो एक्सपोर्ट करके वहां पर तो ये फैक्ट्रियां चल रही होती हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब की नाकिस पॉलिसीज की वजह से और इनकी एक अजीबोगरीब किस्म की सियासत की वजह से इंडिया की इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। और ऑलरेडी इंडिया से कैपिटल बाहर जाना शुरू हो चुका है। ये कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और इंडिया की जो कंपनियां हैं, टेक्सटाइल कंपनियां, ये अपने ऑपरेशंस इंडिया में वाइंड अप करके बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल में मूव होना शुरू हो चुकी हैं। इसकी वजह यह बनी है कि मोदी साहब ने अमेरिका से ले लिया है पंगा। और पंगा लेने की वजह से यह हुआ है फिर कि अमेरिका ने इनके ऊपर लगा दिए 50% टैरिफ। अब 50% टैरिफ के साथ तो खैर कोई भी कंपनी दुनिया की इतना आसानी के साथ compete कर नहीं सकती, क्योंकि देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ना कंपटीशन बहुत है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन बहुत है, बड़े बड़े वहां पर आपको एक सप्लायर्स नजर आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। यानी आप देखें तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री भी शानदार किस्म की है, वियतनाम की भी बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, चाइना की भी बड़ी अच्छी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, हत्ता कि पाकिस्तान की भी साइजेबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो वहां पर इतना ज्यादा कम्पिटेटिव एज होता नहीं है यूजुअली। ऐसे में अगर किसी मुल्क के ऊपर 50% टैरिफ आयद कर दिए जाएं और उसके कंपटीटर्स के ऊपर 20% टैरिफ हों, तो उस मुल्क के लिए, उस मुल्क की इंडस्ट्रीज के लिए कम्पीट करना मुमकिन नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट अब हो ये रहा है कि ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टेक्सटाइल्स की, वो मूव हो रही हैं दूसरे मुल्कों की तरफ, स्पेशली बांग्लादेश की तरफ। अच्छा, बांग्लादेश आइडियल डेस्टिनेशन इस वजह से है क्योंकि वहां पर एक बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इस हवाले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ऑन टॉप ऑफ दैट बांग्लादेश इंडिया के करीब भी है, तो वहां पर लॉजिस्टिकल इश्यूज भी इतने ज्यादा नहीं होते। वियतनाम और इंडोनेशिया देखें तो थोड़ा दूर भी है, वो भी डेस्टिनेशन हैं लेकिन वो थोड़ा सा दूर है। बांग्लादेश करीब है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो डेस्टिनेशन बन रही है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो ये बन रही है। अजब निज़ाम है वैसे कुदरत का। यही बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर था जिनके ऊपर इंडिया की यही जो सेम कंपनियां हैं नजर रख के बैठी हुई होती थी। यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो तो इनका जो गारमेंट सेक्टर है हमारी तरफ मूव हो जाए, इनके जो ऑर्डर्स हैं वो हमें मिले। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इंडिया के ऑर्डर्स बांग्लादेशी, इंडोनेशियन, वियतनामीज कंपनीज को मिलना शुरू हो गया। आज राइटर्स में इस हवाले से एक कंसर्निंग आर्टिकल पब्लिश हुआ है, कंसर्निंग इंडिया के हवाले से। अगर आप इसको देखें, 45 लाख लोगों की नौकरी मत भूलिएगा। वो जो मैंने बात की कि 45 लाख लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनकी जो जॉब है वो स्टेक पे है। देखें, ट्रिकल डाउन इफेक्ट की मैंने बात की थी कि ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, ये मामला ईयू में भी जाएगा, यूरोपियन यूनियन की जो टेरिटरीज हैं वहाँ पर भी जाएगा। ये प्रेशर टैक्टिक्स अगर अमेरिकन को अप्लाई करनी होती है ना, तो ऐसा होता है जनरली कि ये शुरुआत करते हैं, ईयू जो है वो बाद में आ जाता है वहीं पर ही उसी लाइन पे। बल्कि अभी ये इतलात आ रही हैं कि ईयू भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के हवाले से पर तोल रहा है। ये भी इतलात आ रही है, तो वो तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं इलाकों में जाता है, अमेरिका और यूरोप के अंदर। तो दोनों मार्केट्स अगर बंद हो जाएंगी तो प्रॉब्लम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फेस हो जाएगा। शायद इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्वाइव ना कर पाए उसके बाद। ये जितना लंबा चलेंगे ना क्राइसिस, उतना इनके लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने कहा कि पंछी ऑलरेडी उड़ना शुरू हो चुके हैं। जो इनके खरीदार हैं वो इनको बोल रहे हैं, यार कैसे तुमसे खरीदें हम? यहाँ पर अगर हमारे मुल्क में 50% तुम्हारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा हुआ होगा तो बेचेंगे कैसे? इनके बायर्स कह रहे हैं इंडियन कंपनियों को, हम कहाँ से बेचेंगे भाई? मेड इन इंडिया का ठप्पा, यानी 50% एक्स्ट्रा कॉस्ट। कुछ जो बायर्स हैं जिनके पुराने ताल्लुकात है ना, कई कई डेकेड्स पुराने ताल्लुकात होते हैं, बिजनेस ताल्लुकात, तो वो जरूर ये ऑप्शन दे रहे हैं इन इंडियन कंपनियों को कि अगर आप आधा टैरिफ आप पे करें 25%, तो बाकी का हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन रखा है, लेकिन ये भी देखें फिजिबल नहीं है। 25% इज अ ह्यूज मार्जिन। कहते हैं एवर सिंस डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ सॉल्व ऑन इंडिया दिस वीक, गारमेंट मेकर पर्ल ग्लोबल, ये इंडिया के सबसे बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है,
whose US client list includes Gap and Kohl's has been receiving midnight panic calls. ये सूरत हाल है, आधी रात को फोनें बज रही हैं. Midnight panic calls with an ultimatum: share the tariff hit or move production out of India. Look at that. Look at that. आधी आधी रात को बेचारे जो मालिकान हैं और जो रन कर रहे हैं कंपनियां, आधी आधी रात को नींद से जगा के अमेरिकन उनको बोल रहे हैं हम हमारी वाट लग गई है. उनके जो बायर्स हैं, निकालो अपनी प्रोडक्शन इंडिया से बाहर निकालो, दूसरी जगह पर ले जाओ, या फिर टैरिफ शेयर करो, वरना हम नहीं देंगे, ऑर्डर बंद कर देंगे. अब इसके जवाब में वो क्या कह रहे हैं? टू काम यूएस कस्टमर्स नर्व्स, Pearl Global has offered to shift production to its 17 factories in Bangladesh, Indonesia, Vietnam, and Guatemala to bypass the steep US levies on Indian imports. 17 हमारे पास फैसिलिटीज है, उन्होंने कहा है, तो हम वहां पर शिफ्ट करते हैं बांग्लादेश की तरफ और इधर उधर. इसका मतलब है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मूवमेंट स्टार्ट हो गई है ना इंडिया से बाहर. अच्छा देखिए, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पल्लव बनर्जी साहब, वो क्या कहते हैं, राइटर्स को इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? All the customers are already calling me. They want us to shift from India to the other countries. वो कह रहे हैं, हमें हमारे बायर्स कह रहे हैं निकलो यहाँ से, इंडिया से बाहर निकलो, क्योंकि फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं है. और वो ऐसा ही कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जाने का सोच रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन जो है वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर और दीगर इलाकों में मूव कर रहे हैं. कहते हैं इंडिया गारमेंट सेक्टर वाज ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद अ लेबर क्रंच एंड लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट द prospect of exporters shifting production outside India would also be a blow to Prime Minister Narendra Modi's Make in India policy drive. एक बार अगर पंछी उड़ जाते हैं ना, उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है. देखें ना, अगर ये वहां जाएंगे, क्योंकि जा रहे हैं, और वहां इनकी मामलात इनके सेटल हो जाते हैं, तो फिर कैसे ये वापस आएंगे? इवन अगर डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद रिड्यूस भी कर दे टैरिफ, तो टैरिफ जब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो बाकियों के मुकाबले में, तभी तो फेवरेबल ऑप्शन होगा ना दोबारा इंडिया में मूव करने का. मतलब 2, 4, 5% पे तो ये भाई पैसा लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में पैसा लगता है, ये कोई फ्री फंड में नहीं होता, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है सारी एक्सरसाइज के अंदर. तो ये जो जा रही है ना इंडिया से कंपनियां भाग भाग के बाहर, ये तभी वापस आएंगी जब सिग्निफिकेंट किस्म का इनको फायदा नजर आएगा, और वो मुमकिन है नहीं. देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप कितना कम करेगा, कम करके भी मोर और लेस इतना ही कर देगा जितना ये बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने लगाया. वो भी करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर. फिलहाल तो चले इनके दरमियान दूर दूर तक नॉर्मलाइजेशन नजर नहीं आ रही, लेकिन हुआ भी तो ये इतना ही होगा. तो ये क्यों वापस आना चाहेंगे? तो ये मेरे ख्याल से मोदी साहब ने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा कर दिए हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर दिया है इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए. और जो कुछ भी अमेरिका ने किया है, अगर ईयू की तरफ से इसी तरह की पॉलिसी आती है, जिसके जैसे कि मैंने कहा कि इम्कानात बहुत हैं, बिकॉज वहां पर तैयारियां चल रही हैं, ईयू वाले भी कंसीडर कर रहे हैं सैंक्शंस लगाना इंडिया के ऊपर, तो फिर मेरे ख्याल से इंडिया की एक्सपोर्ट की हद तक कम से कम गारमेंट सेक्टर जो है ना, उसका सर्वाइवल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा. फिर ये लोकल मार्केट के अंदर तो आपको नज़र आएंगे इंडियन प्रोडक्ट्स, अपनी इंडिया की लोकल जो मार्केट है वहां तक तो चलें, ये इनका काम चलेगा, लेकिन एक्सपोर्ट वाला जो हिस्सा है वो शायद टोटली वाइप आउट हो जाए.